यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है शांति। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी शरणम्। आरार्तिक्यं ते जलं जलेन शीतलीकरणं आपाशिवाः शब्दाः शब्दाः मंत्रपुष्पाञ्जलि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जगतरे वासाय धर्मादिप्रमाण्यासन्न ते अनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। रूपाय विद्महे रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणार्पणेश्वर। देवेन मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, स्वामी जी महाराज की, नानंद जी महाराज की, शंकराचार्य महाराज की, प्रातः स्मरण सर्वदेवन की। जय जय श्री राधे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयम् तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहावो पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। चतुश्लोकी भागवत कल शाम संपन्न हुई। असल में मूल भागवत तो उतनी ही है, उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार पूरी भागवत में है। तो अब तीसरे स्कंद का प्रारंभ हो रहा है। तो जैसा बताया था कल सुबह कि श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण हैं। तो पहला लक्षण उसमें क्या है? सर्ग। पहला लक्षण है सर्ग। सर्ग माने सृष्टि की उत्पत्ति। अब अगर उपनिषद होता या योग वासिष्ठ होता तो सीधे सीधे महाराज कैसे सृष्टि हुई बताना शुरू कर देते। लेकिन ये तो पुराण है ना, तो इसमें सब हर चीज कथा के माध्यम से समझाई जाती है। उसमें जरा मन अच्छी तरह से लग जाता है। तो कथा क्या है कि महाभारत युद्ध खत्म नहीं होने को था तो विदुर जी युधिष्ठिर के पास धृतराष्ट्र के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि भाई आपने पांडवों के साथ बहुत ज्यादती की है, अब भी मौका है कि ये युद्ध ना हो, नहीं तो सब मारे जाएंगे। भीम और अर्जुन का मुकाबला करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, और जिसके पक्ष में श्री कृष्ण हो उसको तो कोई हराने का प्रश्न ही नहीं है। नारायण। तो तुम अब भी उनको 5 गांव जैसे श्री कृष्ण कह रहे थे 5 गांव ही दे दो, नहीं तो उनका पूरा हिस्सा जितना है उतना दे दो। तभी वहां दुर्योधन आ जाता है अपनी चांडाल चौकड़ी के साथ। वो कहते हैं अरे इस दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया? राजाओं के बीच में इस दासी पुत्र का क्या काम है? और ये तो शत्रु पक्ष से मिला हुआ है, उन्हीं के गुण गा रहा है। जब विदुर जी ने देखा कि भाई मेरा यहाँ अपमान हो रहा है और मेरे कहे का कोई इन पर असर भी नहीं हो रहा है, तो फिर वहां से बोले कि ठीक है, मैं युद्ध में न पांडवों का पक्ष रखता हूँ न कौरवों का हूँ। जो धनुष बाण कौरवों की तरफ से उनको मिले हुए थे वो वहीं चौखट पर रख करके और तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते। ये वही विदुर जी हैं नारायण, जिनके घर भगवान बिना बुलाए चले गए थे। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर का आया, क्या कुछ था थोड़ा ही। तो
बोले जो है सो ही खिला दे भाई। दुर्योधन ने तो बहुत अच्छा पकवान रखा था, लेकिन नहीं है, जहां प्रेम नहीं है वहां कुछ भी हो स्वीकार करते हो। तो विदुरानी नहीं कहते तो ये है कि केले के जल्दबाजी में केले की जगह छिल के खिला दिए। जो भी हो, लेकिन साग विदुर खाए हो, इसका मतलब यह है कि बथुए का साग कहीं से तोड़ कर ले आई होगी, उसी साग को बनाकर भगवान को भोग लगा दिया। तो भक्त वत्सल तो है भगवान, लेकिन वह भक्त का मतलब प्रेम ही समझना चाहिए। भक्त भी तो कई प्रकार के होते हैं ना। आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। और ज्ञानी च आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, माने मैं ही हूं ज्ञानी। तस्में सज्जने भेदा भावात। तो ये विदुर जी अपने पूर्व कल्प में, पूर्व जन्म में धर्मराज थे। एक भूल के कारण इनको दासी पुत्र होना पड़ा। इस कर्म के चक्कर से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे कोई मनुष्य हो चाहे देवता हो। अगर गलत कोई काम करेंगे तो उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। तो राजा जो है अगर गलत निर्णय दे देता है, जज नहीं, पहले तो राजा ही जज होता था, राजा अगर गलत निर्णय दे देता है तो उसको भोगना पड़ेगा। तो चोरी तो की नहीं थी इन्होंने। इनके आश्रम में चोर घुसे आए थे, चोर पकड़े गए, पूरे इनके घर में घुसे हैं, इसका मतलब ये भी शामिल है इसमें। तो महात्मा को सूली पर चढ़ा दिया। इन्हीं को महात्मा थे। बाद में पता चला कि ये तो चोरी में शामिल ही नहीं थे, तो छोड़ दिया। तो बोले कि तुमने मुझे निरपराध को दंडित किया है, पहले बताइए मुझे किस धारा के अंतर्गत आपने मेरे को ये किया। बोले भाई गलती हो गई। कि गलती कैसे हो गई? कोई ना कोई तो मेरा अपराध होगा ही, पूर्व जन्म का होगा, इस जन्म का नहीं होगा। यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने कहा कोई गलती नहीं है तुम्हारी, ये राजा की गलती है। तो वो मांडव्य ऋषि जो थे उन्होंने शाप दिया यमराज को कि मेरी गलती न होने पर भी और तुमने अपने सेवक के द्वारा, माने राजा के द्वारा मेरे को गलत दंड दिलाया है, इसलिए तुम 100 वर्ष तक दासी पुत्र होकर के संसार में जाओ। तब ये विदुर के रूप में यहाँ उत्पन्न हुए थे। तो ये जन्मजात धर्म थे। पूरी महाभारत में इन्होंने धर्म का ही निर्वाह किया, कहीं कॉम्प्रोमाइज धर्म के साथ नहीं किया। तो वहां से जब ये चले गए तो सब तीर्थों में घूमते रहे। द्वारका जी पहुंचे तो वहां पता चला कि कौरव पांडवों का युद्ध खत्म भी हो गया और सारे कौरव मारे भी गए। बड़ा कष्ट हुआ। वहां से फिर जब चले तो वृंदावन आए, यमुना के किनारे। तो इधर से चूंकि भगवान भी महाप्रयाण कर चुके थे, तो उद्धव जी भी को आदेश दिया था उन्होंने कि तुम बद्रिका आश्रम जाओ और तपस्या करो। तो वो भी घूमते घूमते आ गए यमुना जी के किनारे, दोनों जने मिल गए। अब जब दो भक्त आपस में मिलेंगे तो किस बात की चर्चा करेंगे भाई? तो भगवान के चरित्रों की तो चर्चा करेंगे ना। दो ज्ञानी मिलेंगे
तो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमको भगवान के चरित्र सुनाओ। तो सुनाते गए उद्धव जी। अंत में फिर उन्होंने बताया कैसे भगवान ने प्राण छोड़े, और उस समय मेरे को भगवान ने क्या उपदेश दिया। ऐसा उपदेश दिया कि मेरी मोक्ष हो जाए। तो उन्होंने कहा कि वो उपदेश हमको भी बता दो भाई। अब देखो ये बात, इसको जरा गांठ बांधना। हर एक आदमी हर एक से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। सदगुरु जो है केवल उसी से ज्ञान प्राप्त होता है। तो वो उद्धव जी से कह रहे हैं कि आपको तो ज्ञान भगवान ने दे दिया, अब वो ज्ञान मेरे को भी दे दो। तो उद्धव जी ने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु होने लायक नहीं हूं। जब वहाँ बात हो रही थी अंतिम समय में, तो उन्होंने उद्धव जी से कहा भगवान कृष्ण ने कि मेरा भक्त विदुर जो है तुमको मिलेगा, तो उनको मैत्रेय ऋषि के पास पहुंचा देना, वो उसके गुरु हैं। श्री उड़िया बाबा जी महाराज जो थे ना, वो किसी को चेला नहीं बनाते थे। तो कोई कहता कि बाबा हमको दीक्षा दे दो, तो पहले तो टालते रहते, पर जब बहुत जिद करता तो कहता अरे भाई मैंने तुम्हारा भाग्य देख लिया है, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। तुम जो है फलाने आदमी के शरण में चले जाओ, वो तुम्हारा गुरु है। अब वो है कि नहीं, वो ऐसे ही उसको बहका देते। तो भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि वो विदुर जी मिलेंगे, तो उनके गुरु मैत्रेय ऋषि हैं। मैत्रेय ऋषि भी वहाँ उपस्थित थे जब भगवान उपदेश कर रहे थे। तो मैत्रेय ऋषि को भी भगवान ने कहा कि विदुर को तुम उपदेश करना। इसके बाद फिर विदुर जी और उद्धव जी अपने अपने रास्ते चले गए, और विदुर जी मैत्रेय जी के पास हरिद्वार में पहुंच गए, जहाँ सप्तऋषि आश्रम है, हरिद्वार में आज भी है। तो वहीं विदुर जी रहते, तो मैत्रेय ऋषि रहते थे। वहां जाकर शरणापन्न हुए। तो ये मैत्रेय ऋषि जो थे, ये व्यास जी के मित्र थे, और विदुर जी जो हैं ये भी व्यास जी के पुत्र हैं। मतलब व्यास, धृतराष्ट्र और पांडु तीनों व्यास जी के पुत्र हैं। तो एक तरह से भाई भाई हुए। तो उन्होंने उनका स्वागत किया, बोले आओ भाई हम क्या सेवा करें। बोले भगवान मैं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके पास आया हूँ, ऐसे ऐसे उन्होंने कहा था, तो आप मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। तो बोले ये कोई पूछने का ढंग थोड़ा ही है कि मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। ज्ञान माने कोई ABCD थोड़ी है कि मैंने ज्ञान प्रदान कर दिया, ABCD रट लो। तुम कुछ प्रश्न करो कि तुम किसको मानते हो, कहाँ पहुँचना चाहते हो, तब मैं बताऊं कि कैसे पहुँचोगे। तब उन्होंने प्रश्न करने शुरू किया। बोले भगवान मेरी एक शंका है कि भगवान ने ये सृष्टि इतनी बड़ी क्यों बनाई, कैसे बनाई। इसमें तो मुझे दुख ही दुख नजर आता, कहीं सुख नजर नहीं आता। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्यत उपारमं वा
विंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदन्न युक्तम भगवान वदेत न। सुखाय कर्माणि करोति लोकः। संसार जो है वो सब कर्म करता तो सुख के लिए है, लेकिन न तई सुखम, लेकिन उसके द्वारा सुख तो उसको मिलता नहीं है। अन्यत उपारपम वा, और न उसके दुख की निवृत्ति होती है। दुख की निवृत्ति तो तब हो जब दोबारा दुख आवे नहीं, उस समय थोड़ा इधर उधर हो जाता है, उसी को हम कहते हैं दुखों की निवृत्ति हो गई। तो न तो उसे सुख मिलता है, न उसका दुख ही दूर होता है। और यदि उस सुख के साधन में उसकी आसक्ति हो गई तो फिर तो वो दुख उसके पीछे ही पड़ जाता है, छद्म रूप से उसी के पल्ले रहता। तो आप मुझे ये बताइए कि इसका क्या उपाय करें कि दुख कभी आवे नहीं और सुख ही सुख रहे। यही मूल प्रश्न है। दुख कभी आवे नहीं या दुख कभी हमको मालूम ना पड़े, क्या? अरे मालूम पड़ने के अलावा न कुछ दुख है और न कुछ सुख है। क्या चीज? अब मुझे मान लो किसी ने सुई चुभोई, डॉक्टर सुई चुभोता है तो सी तो होती है, मगर उसे खुशी खुशी सहन करते हैं कि नहीं? सुख की आशा में उस दुख को सहन कर लेते। तो वो सुई जो चुभाई गई है वो दुख का हेतु नहीं है, वो सुख का हेतु है। और सुख तो सब दौड़ दौड़ कर ले ही रहे। ऐसा सुख चाहिए जो मालूम पड़ता हुआ, बेहोशी का सुख नहीं चाहिए। सुषुप्ति में सुख तो होता है, लेकिन वो तो बेहोशी का सुख है। नींद गहरी आ गई, कुछ पता ही नहीं रहा, कोमा में चले गए। एक आदमी तो 10 बरस तक कोमा में पड़ा रहा, ये अखबार में निकली थी बात। और फिर जब उठा, कोमा से बाहर आया तो पूछा कि क्या हुआ था? मुझे कुछ पता न, ये पता कि दुख हुआ था, न ये पता कि सुख हुआ था। बेहोशी है। तो ऐसा हमको सुख नहीं चाहिए। दुख हो नहीं और सुख हो और मालूम पड़ता हुआ, और थोड़ी देर के लिए सुख हो और फिर छूट जाए, तो ऐसा सुख भी नहीं चाहिए। माने विनाशी सुख नहीं चाहिए, अविनाशी सुख चाहिए। और बोले ग्वालियर में रहेंगे तो दुख होगा और वृंदावन में रहेंगे तो सुख होगा, तो ऐसा सुख भी नहीं चाहिए। जो हर देश में रहता हो ऐसा सुख चाहिए, हर काल में रहता हो ऐसा सुख चाहिए, हर वस्तु में से सुख प्राप्त होता हो, नारायण, अविनाशी हो, मालूम पड़ता हुआ हो, और मैं ही उसको अनुभव करूं। कोई दूसरा कहे कि हाँ ये सुख है, ये सुख है, ये सुख है। तुम्हारे लिए होगा, जब मेरे को मालूम ही नहीं पड़ रहा तो मैं कैसे मान लूं कि सुख। ये साधक लोग जो है ना, इसी में ठगे जाते हैं। महात्माओं के पास जाते हैं, वो कुछ ना कुछ बताते हैं। महात्मा शब्द इन्वर्टेड कॉमा में बोल रहा हूँ। महात्मा के पास जाएंगे तो सुख ही मिलेगा वास्तव में, लेकिन जो महात्मा के वेश में है लेकिन महात्मा नहीं है, तो उनके पास जाएंगे तो कहेंगे हाँ ठीक है, तुम इतना जप करो तुम्हें सुख हो जाए। माने भविष्य में टाल देते हैं। फिर बोले साल भर तो हो गया महाराज, हमें तो सुख मिला नहीं कोई। तो बोले बस साल भर में ही लगा गए। अरे तो सारी जिंदगी करने का है, तो सारी जिंदगी तो अपने आप ही निकल जाएगी ना।
आपके पास आने का मतलब क्या हुआ? अगर इसी समय सुख नहीं है तो कभी भी सुख नहीं है। विवेकानंद नरेंद्र नाम से जब थे तो परमहंस जी के पास गए तो उन्होंने कहा, आप मेरे को भगवान का दर्शन करा सकते हैं? कि हाँ, करा सकता हूँ। नहीं, आपने किए हैं? कि हाँ, किए हैं। मुझे करा सकते हैं? कि करा सकता हूँ। लेकिन क्या? कि रोना पड़ेगा। भगवान के प्राप्ति के लिए रोना पड़ेगा। हमें तो आंसू निकलते ही नहीं है। इतने दिन हो गए और भगवान नहीं मिला, प्रयत्न करने पर भी नहीं मिला, तो पीड़ा क्यों नहीं होती? अगर पीड़ा नहीं होती तो कभी मिलने वाला नहीं है। चैतन्य महाप्रभु को जब वेदना सताती थी तो दीवार में और जमीन में नाक रगड़ते थे। ऐसे जीवन से क्या फायदा? जब भगवान की दी हुई शक्ति को बाजी लगा देता है साधक कि आप आओ, नहीं तो जो आपका दिया हुआ आपको मुबारक हो, तब भगवान प्रकट हो जाते। तो ये संसार दुख रूप है या नहीं, लेकिन मालूम तो पड़ता है। तो ऐसी कोई साधन बताइए जिससे दुख तो हो नहीं और सुख अविनाशी और देश काल वस्तु से अतीत हो। नारायण। अब वो उत्तर देना शुरू करते हैं। अब देखो, पुराणों की और उपनिषद की यही महिमा है। पुराण जो है वो उपनिषदों के अनुसार ही बोलेंगे तभी प्रमाण होता है। अगर उससे अलग बोलते हैं तो वो प्रमाण नहीं है। एक ग्रंथ है आत्म पुराण, स्वामी शंकरानंद जी का लिखा हुआ है। शंकरानंद जी जिन्होंने गीता की टीका लिखी है और विद्यारण्य स्वामी के जो गुरु थे, उन्होंने एक बड़ा मोटा ग्रंथ लिखा है आत्म पुराण, और उसमें सारे उपनिषद के तथ्य जो है वो एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। 4 भागों में वो छपा हुआ है। कम से कम 1000 प्रश्न तो सब मिला के होंगे। इस साइज के 1000 प्रश्न तो होंगे। तो नाम तो उसका पुराण है क्योंकि उसमें प्रश्नोत्तर के रूप से बातें बताई गई हैं, और ये कथा के रूप से बताते हैं जो व्यास जी के रचित पुराण है। तो अब मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान एक आसे दमग्र आत्मा आत्मानं विभु आत्मेच्छानुगतावात्मान नात्मा इति उपलक्षण। अब यह है कि नहीं, सदैव सौम्य दमग्र आसीत, वहाँ सत शब्द यहाँ भगवान कर दिया। सृष्टि जब नहीं हुई थी तो भगवान ही था, भगवान ही थे। और ये पहले आ चुका है कि जो अद्वितीय ज्ञान है उसी को ब्रह्म भी बोलते हैं, भगवान भी बोलते हैं और परमात्मा भी बोलते हैं। किसी का नाम 2-3 रख देने से वो वस्तु 2-3 नहीं होती। हमारे भाई का एक लड़का था तो वो छोटा था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तुम्हारा क्या नाम है? बोले कि पिताजी तो मेरे को राघव बोलते हैं, मम्मी मेरे को गोलू बोलती है।
और स्कूल में मेरा नाम राकेश है। तो मैंने कि 3 नाम? कि हाँ। तो मैंने कि फिर तो तुम 3 ही हुए, जब 3 नाम है तो तुम 3 हुए। कि ना, मैं तो एक ही हूँ, नाम मेरे 3 हैं। अब उस बच्चे की बात जो है, अगर आप अप्लाई करें सब जगह, तो जितने लोग हैं, जितनी वस्तुएं हैं, सबके नाम अलग है, सबके रूप अलग हैं, लेकिन ये नाम रूप है तो सब एक ही वस्तु के नाम। उसी को ब्रह्म बोलते, उसी को परमात्मा बोलते, उसी को भगवान बोलते। वैसे तो कहोगे कि सिया राम में सब जग जानी, लेकिन जब सिया राम में सब जग जानी कह रहे हो तो सब में परमात्मा की झांकी देखो ना। इसको सिर्फ ऊंच नीच के चक्कर में मत मतलब बंदिश कर देना कि सब एक ही बात है, सब जाति एक है, सब क्या नाम है, आश्रम एक है। ऐसा नहीं है। वो तो जहाँ जितना डिफरेंस है वो सब व्यावहारिक डिफरेंस, अंतर है, वास्तविक अंतर नहीं है। तो वास्तविक अंतर में सब परमात्मा है, और व्यवहार में तो भेद ही भेद होता है, उसके बिना कोई नहीं हो सकता। अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और वो कौन है, मुर्मू राष्ट्रपति है। बोले सब दोनों एक ही बात है। अरे वो पुरुष है, वो स्त्री है, वो राष्ट्रपति है, वो प्रधानमंत्री है, तो ये व्यवहार हुआ ना। तो व्यवहार में एकता नहीं है, लेकिन वो भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, सब परमात्मा ही है। किसी की निंदा स्तुति नहीं करना। तो शुरू में क्या था कि केवल भगवान ही थे। अब जब उन्होंने देखा कि मेरे अलावा तो और कुछ है नहीं, अब यहाँ वेदांत की बात आती है। क्या आप अपने को जान सकते हो? जानने में जो चीजें आती हैं उन सबको जानने वाला मैं हूं, और जिसको मैं जानूंगा वो मुझसे अलग होगा। जब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझसे अलग, तो मैं जानूंगा किसको? तो आत्मा आत्मा को नहीं जान सकता, जीव ही आत्मा को जान पाता है। जीव अपने को जीव मानता है, यही अविद्या है। जब अपने को वो आत्मरूप देखता है तो इसी को ज्ञान बोलते हैं। अज्ञान भी जीव को ही होता है और ज्ञान भी जीव को ही होता है। ब्रह्म को न अज्ञान है और न ब्रह्म को ज्ञान होता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई अंतःकरण की शुद्धि करो, क्योंकि जीव तो बिना अंतःकरण के सिद्ध होता नहीं है। अगर अंतःकरण अशुद्ध है तो वो अपने ही को नहीं पहचानेगा, दूसरों की तो बात ही छोड़ो। मैं जीव हूं ये भी नहीं जान पाएगा। तो जब उन्होंने देखा कि अरे ऐसा तो नहीं है कि मैं ही ना हूं अब ये अध्यारोप है, ये वास्तविकता नहीं है। जब भगवान है तो ये ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन इसी को अध्यारोप बोलते हैं। वेदांत की जो प्रक्रिया है वो अध्यारोप अपवाद की है। पहले उसमें अध्यारोप माने आरोप करते हैं और फिर उसको मना करते हैं, तो वस्तु जो है शुद्ध की शुद्ध रहती। अब मुंह देख रहे थे शीशे में, अब उस पर लगा कि यहाँ पे कुछ काला काला लग रहा, तो उसको शीशे को रगड़ रहे कि ये कालापन छूट जाए। तो शीशे में तो था ही नहीं वो कालापन। कालापन तो बिंब में था, मुख में था।
जब मुख का कालापन हट गया तो प्रतिबिंब में से भी हट गया। तो आत्मा तो शुद्ध है और उसका प्रतिबिंब ये जीव है। तो शुद्ध का प्रतिबिंब तो शुद्ध ही होना चाहिए ना। लेकिन अगर हमको अशुद्ध मालूम पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं तो भूल है। मिटाओ उस भूल को, यही अविद्या निवृत्ति कहलाती है। बोले रिगड़ेंगे हम तो, चाहे जितना रिगड़ो कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। और चुटकी बजाओ, अरे बोले मैं तो शुद्ध हूं, ये तो प्रतिबिंब है, मिथ्या है। आप दुनिया को कितना सुधारोगे कि ब्रह्म हो जाए? ज्यों का त्यों ब्रह्म है। महाराज श्री ऐसे बोलते थे कि ज्यों का त्यों ब्रह्म है। आप भी ज्यों के त्यों ब्रह्म है। आप में अगर कोई कमी है तो वो ब्रह्म की कमी नहीं है नारायण। अगर आप ये अनुभव या बताया जाता है आपको कि तुम ब्रह्म हो और मैं मानता हूं कि मैं ब्रह्म हूं या हो जाऊंगा, तो ये चक्कर छोड़ो कि मैं कितना शुद्ध हो जाऊं। कितना बिगड़ोगे। जीव में जो हमको बुराई मालूम पड़ती है वो सिर्फ मालूम पड़ती है, अध्यारोपित है, वो है नहीं। तो उसको निषेध कर दो, हो गया काम। तो उन्हें लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ही ना हूं। लेकिन ऐसी बात नहीं थी विदुर जी। सुषुप्ति में जैसे मालूम तो कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन क्या आत्मा भी वहां नहीं रहता? बोले मालूम तो नहीं पड़ता है कि आत्मा है, मैं किसी रूप में हूं। तो जब जगता है तब कहता है कि शायद मैं भी था, उस समय तो मैं हूं, ऐसा ज्ञान भी नहीं होता। तो बोले उसकी शक्तियां जो हैं वो सो जाती हैं सुषुप्ति में, इसलिए उसे ऐसा मालूम पड़ता। अच्छा, आप अपने को नहीं जान सकते तो कैसे जानेंगे? कि अपने में ही दुई पैदा करो, एक सच्चा और एक झूठा। तो पहले सत्य को झूठ रूप में प्रस्तुत करो और फिर झूठ का अपवाद करो। यही सत्य को पहचानने का ढंग है। तो दृष्टा और दृश्य ये दो नहीं है। लेकिन जब दृष्टाओं को ये भ्रम हो गया कि शायद मैं भी नहीं हूं, तब दृष्टा दृश्य का विभाग करने वाली माया जो है, उसने कहा भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं द्वैत उपस्थित करूं। अब ये कथा चालू हो गई। बोले हाँ करो। तो उस माया ने काल शक्ति को दे करके और फिर ये सारे संसार की रचना की। देखो तीन चीजें हैं, देश, काल और वस्तु। रोजाना पढ़ते सुनते भी हैं। देश माने स्पेस में जितनी जगह हम घेरे हुए हैं, मतलब इस फ्लैट का जितना एरिया है वो देश हो गया। और 1.5 घंटे हम यहाँ बैठते हैं तो ये काल हो गया। और ये ईंट पत्थर जो हैं ये सब वस्तुएं हो गई। हमारे आपके शरीर भी उसमें सब शामिल है, ये वस्तु हो गई। संसार में तीन ही चीज हैं, देश है, काल है, वस्तु। तो जब महाप्रलय होती है तब देश और वस्तु ये तो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, सब माने लीन हो जाते हैं। लेकिन काल लीन नहीं होता। ये काल क्या है? अच्छा,
ब्रह्म जो है वो क्या लक्षण है उसका? सत चित आनंद अद्वितीय। सत चित आनंद अद्वितीय। केवल सच्चिदानंद मत बोलना। सत चित आनंद अद्वितीय, नहीं है दूसरा कोई। अच्छा, तो सत सत चित आनंद ये तीन चीजें हैं कि एक ही चीज के तीन नाम हैं? तो सत और चित का भेद कौन कर रहा है? तो जब देश और काल नहीं, देश और वस्तु नहीं थी, तो काल ही उनमें भेदक था। बोले जागृत हो गई। जागृत होते ही क्या होता है कि सुषुप्ति में जो सब देश काल वस्तु का अभाव सा मालूम पड़ता था, वो सब फिर उनका भाव प्रकट हो जाता है। और फिर अगले दिन फिर सोएंगे, फिर सब गायब हो जाएगा। ऐसे ये साइकिल चलता रहता है। इसी को प्रलय का और जन्म का साइकिल बोलते हैं। ये 12वें स्कंद में इसका वर्णन आएगा कि 4 प्रकार की प्रलय होती है। अच्छा, ये सब चीजें तैयार हो गई, तो फिर कहते हैं कि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। उन सब की रचना करके और ब्रह्म उनमें प्रविष्ट हो गया। ये छांदोग्य की श्रुति है। तो वहां भाष्यकार ने कहा कि ये प्रवेश कैसा है? जैसे बिल में कोई घुस जाता है, ऐसा प्रवेश है क्या? तो बोले जैसे कि दर्पण में हमारा मुख दिखने लगता है, जैसे ही दर्पण सामने आता है, सामने आते ही दर्पण में अब हमारा मुख दिखने लगता है, या कोई और क्रिया होती है? जब तक दर्पण नहीं था तब तक प्रतिबिंब नहीं मालूम पड़ता था, और जैसे ही सामने आया तो तुरंत जो है प्रतिबिंब मालूम पड़ने लगा। तो बिंब प्रतिबिंब में घुस गया है क्या? बोले बिंब अपनी जगह पे है, प्रतिबिंब अपनी जगह पर है, लेकिन न मालूम ऐसा पड़ता है मानो घुस गया। तो जब सब चीजें तैयार हो गई तो भगवान ने इसमें जीव रूप से प्रवेश किया। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। उनकी रचना करके और फिर ब्रह्म जो है उसी में प्रविष्ट हो गया। किस रूप से हो गया? कि जीव रूप से हो गया। जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये वेदांत का सिद्धांत है। जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, न अपरः, कोई नितांत भिन्न वस्तु नहीं है। तो बोले प्रपंच, तो बोले प्रपंच भी ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं, ब्रह्म में ही प्रतीत हो रहा है। रस्सी में सांप की तरह से प्रतीत हो रहा है। सांप से डर लगता हो तो रस्सी में माला की तरह से समझ लो। वो स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, शंकराचार्य जी जो है, वो कहते हैं कि एक आदमी को रस्सी में सांप नजर आया। अब वो तो नाचने लगा, आहा हा, सांप आ रहा है, इसको मैं पकड़ूंगा। और फिर इसको मदारी, वो सपेरे जो होते हैं, तो वो इसको सांप को मैं पकड़ूंगा और फिर लोगों को दिखाऊंगा, पैसे मिलेंगे। और एक डरपोक आदमी देखता है कि सांप है तो पीछे भागता है और उसका सिर फूटता है कुछ भी नहीं वहां। वो अपने लोभ को उसमें प्रविष्ट करा देता है और वो उसके अपने भय को उसमें प्रविष्ट करा देता है। और कोई लोभी हो, मान लो सर्राफ हो, कोई सुनार हो, और ये तो माला लग रही है, तो झपट लो, कहीं ऐसा ना हो दूसरा कोई ले जाए।
वो सोने की माला समझ करके झपटता है, सब है तो रस्सी नारायण। तो रस्सी तो कुछ भी नहीं है, अपनी अपनी भावना के अनुसार सब उसका आकलन करते हैं और उसका परिणाम भी सब भुगतते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसका विशद वर्णन भागवत में दशम स्कंद के उत्तरार्ध में जब भगवान कंस के यहाँ गए हैं तो वहाँ बहुत लंबा प्रकरण में बताया कि योद्धाओं को कैसे दिखाई दिए, स्त्रियों को कैसे दिखाई दिए, नारायण, पुरुषों को, सामान्य नागरिकों को कैसे दिखाई दिए। एक ही भगवान थे, सबको अलग अलग भावना के अनुसार दिखाई दिए। अब बस जैसे ही जीव तैयार हुआ तो जीव माने तो परिच्छिन्नवत जो ब्रह्म है, परिच्छिन्न नहीं, परिच्छिन्न तो होता ही नहीं है, परिच्छिन्न जैसा, सीमित जैसा जो जीव है, बस उसने अपनी भावना के अनुसार अहंकार की उत्पत्ति हो गई, मन की उत्पत्ति हो गई और नारायण इंद्रियों की उत्पत्ति हो गई, विषयों की उत्पत्ति हो गई। ये सारा संसार बन गया। तो ये जीव जो है, ये एक शरीर में अगर देखोगे तो इसका नाम जीव है, और पूरे विश्व में यदि देखोगे, विश्व का शरीर, विश्व को एक शरीर मान लो, उसका भी तो कोई एक जीव होगा ना, उसको ही एक जीव बोलते हैं वेदांत में। जो समष्टि जीव, मतलब ऐसा बोल सकते हो सर, समष्टि जीव चला कहने से क्या भ्रम होता है कि 1000 जीव एक जगह इकट्ठे हो जाए, सबको मिला करके समष्टि। समष्टि में व्यष्टि का कोई स्थान नहीं है। तो जो विराट पुरुष है उसमें व्यष्टि जीव का कोई स्थान नहीं है। तो वेदांत की साधना यही है कि वो ये समझे कि मैं ये शरीर वाला जीव नहीं हूँ, मैं पूरे विश्व में जो विराट है वो हूँ। मांडुक्य का तीसरा मंत्र ही है। अब विदुर जी ने फिर प्रश्न कर दिया कि महाराज, ब्रह्मन् कथम भगवतश्चिन्मात्रस्य अविकारिणः लीलया चापयुज्येत अनिर्गुणस्य गुणक्रिया। अरे भगवान तो निर्गुण है, उसमें गुण और ये क्रिया कहाँ से आ गई? और ये सब विकार जो है उसमें कैसे संबंधित हो सकते हैं? अगर ये कहो कि माया के द्वारा हो गया, तो क्या वो भी माया के वश में है? माया ने उनको भी ढकेल दिया। माया के साथ ना उनका संबंध हो सकता है, और अगर संबंध मानो भी तो माया उनके अधीन ही रहेगी, वो माया के अधीन नहीं रहेंगे। वैष्णव पक्ष में क्या है, वो माया को मानते हैं और कहते हैं कि माया ईश्वर में रहती है, परंतु ईश्वर को प्रभावित नहीं करती, उसके अधीन रहती है। और माया जीव में भी रहती है, लेकिन चूंकि जीव अपने को छोटा सा मानता है, इसलिए वो उससे प्रभावित हो जाता है। तो ये आपने सृष्टि की प्रक्रिया में ये बात बताई, तो माया के साथ तो उसका संबंध हो ही नहीं सकता, फिर कैसे? तो कहते हैं कि ठीक है भाई, आपके तर्क के हिसाब से तो ठीक कहा आपने। सेयम भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम उत बंधनम।
ये युक्ति से, तर्क से तो उल्टा मालूम पड़ता है, लेकिन जब आप माया कह दिया तो माया किसको कहते हैं? अघटन घटना पटीयसी, जो घटना किसी प्रकार से भी घटित ना हो सके उसको भी घटित कराने में जो कुशल हो, उसी का नाम तो माया है। तो ये जो हमने माया कहा, इसी वजह से कहा कि उसने ऐसी ये बात कर दी कि भगवान में भी सृष्टि उत्पत्ति का संकल्प कर दिया। अगर तुम कहो कि जीव में माया होती है तो जीव तो बंध जाता है, तो भगवान भी बंध गए होंगे या बंध जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी तो बताया तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। जैसे शीशे में बिंब जो है वो प्रतिबिंब के रूप में सिर्फ दिखने ही भर तो लगता है, कुछ होता तो नहीं है ना। इसी प्रकार से माया रूपी दर्पण में ये सारा संसार शरीर दिखता है, तो उसमें मैं हूँ ये भी प्रतीत होने लगता है। लेकिन जैसे जल में प्रतिबिंब चंद्रमा का या सूर्य का पड़ता है, तो न तो उस सूर्य का और चंद्रमा के ऊपर न तो जल का कोई प्रभाव पड़ता है और न जल वाली परछाई का कोई प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही सारी दुनिया बनने पर भी परमात्मा का कुछ भी बाल बाका नहीं। अध्यास भाष्य अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आखिर में ये वाक्य आपने जरूर पढ़ा होगा कि अधिष्ठान अध्यस्त के किसी भी गुण से अणु मात्र भी प्रभावित नहीं होता है। अणु मात्र शब्द है वह, अणु मात्र भी उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। रस्सी में सांप है तो सांप का न तो विष चढ़ता है रस्सी के ऊपर, माला है तो ना उसका कोई सौजन्य उसमें आता है। रस्सी के ऊपर किसी का कोई प्रभाव ही नहीं, वो सबका अधिष्ठान है, सबको अपने में दिखा देता है, लेकिन किसी का गुण ग्रहण नहीं करता। तो आप में जो ये शरीर दिख रहा है ये क्या है? अध्यास है। दिखना तो माया है और इसी को आत्मा मानना ये अध्यास है। और अगर ये समझ में आ गया कि ये अध्यास है तो इस शरीर के गुण धर्मों से आत्मा प्रभावित नहीं होता। बोले हमको तो मालूम पड़ता है भाई, दुख में दुखी हो जाते हैं, सुख में सुखी हो जाते हैं, तो मालूम पड़ता है। तो फिर और समझ में कहीं ना कहीं त्रुटि है, या समझ में आ गया है तो धारणा में त्रुटि है, और धारणा भी है तो वो धारणा कहीं ना कहीं विचलित जरूर होती है, वरना तो संभव नहीं। जब शाल्व ने द्वारका पर आक्रमण किया था तो उसने एक नकली वासुदेव की मूर्ति बनाई थी और भगवान कृष्ण के सामने उसने कहा कि देख मैं तेरे बाप का सिर काट रहा हूं, बचा सकता हो तो बचा। और ऐसा कहकर के उस मूर्ति का सिर उसने काट दिया। तो वहाँ मूल भागवत में लिखा है कि एक दफे तो भगवान जो है सकते में आ गए कि क्या क्या वास्तव में मेरा जो है पिता को इसका सिर काट दिया इसने। फिर अगले ही क्षण उनको बोध हो गया कि अरे ये तो नकली है। तो ऐसे ही यदि आपको ज्ञान हो भी गया है और कभी यदि आपको ऐसा मालूम भी पड़े कि हम तो फंस गए, तो वो क्षण भर के लिए है तो क्षम्य है। दूसरे ही क्षण आपको अपने स्वरूप की याद आ जानी चाहिए, अरे ये तो सब नकली है, अध्यस्त मामला।
तो यही है कि सवई निवृत्त धर्मेणो वासुदेवानुकंपया भगवत भक्ति योगेनो तिरोधत्ते शनैः इह। कैसे कि ये जाएगा तो सही, अविद्या की निवृत्ति तो होगी, लेकिन इसमें इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब रोजाना प्रश्न करते हैं हमसे कि निष्ठा कैसे बने, निष्ठा कैसे बने। तो निष्ठा ऐसे बनेगी, सेवई निवृत्त धर्मेण, प्रवृत्ति धर्म से मन ऊब जाए और निवृत्ति धर्म में हमारी रुचि हो जाए। निवृत्ति धर्म में जाना तो बड़ा मुश्किल है, मुश्किल के मतलब इसमें प्रारब्ध का बाधा भी होती है। जीवन में जितने भी बड़े बड़े काम आते हैं उसमें प्रारब्ध एक बड़ा फैक्टर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन चरित्र में लिखा है कि उन्होंने जब लॉ कर लिया था तो वो बैरिस्ट्री पास करने के लिए इंग्लैंड जाने वाले थे। तो टिकट बुक कर दिया, सब सामान बंध गया। उस जिस समय जाने को हुए उसी समय उनके पिता की डेथ हो गई। और उनका जो एक मित्र था उसके पास पैसे नहीं थे, नहीं पैसे तो थे उसकी, मतलब वो नो वैकेंसी में उसकी बुकिंग नहीं हुई थी। तो अब हमने कहा कि भाई हमारा तो जाना कैंसिल हो ही गया, तो हमने अपनी टिकट तो कैंसिल करा दी। उससे कहा कि तू ले ले भैया। उसने टिकट ले ली हाल के हाल इमरजेंसी में, और नारायण वो इंग्लैंड चला गया। तो वहाँ उन्होंने लिखा है कि ये प्रारब्ध का खेल भी बड़ा अजीब है। मनुष्य प्रयत्न हजार करता है लेकिन कभी सफल होता है, कभी नहीं होता। छोटी छोटी बातों में प्रारब्ध की बात नहीं है। बोले देखो मैं यहाँ रोटी खाता हूँ कि नहीं खाता हूँ, वो वक्त पिक्चर की बात मत करना। बोले क्या होती है तकलीफ, देखो मैं चाय पी था और वो चाय होठों तक पहुँची नहीं और भूकंप आ गया, सब कुछ नष्ट हो गया। तो वो तो पिक्चर की बात है। लेकिन छोटी छोटी बात तो आप प्रारब्ध को बीच में लाए बिना बहुत सारे कारण होते हैं जिनको आप अवॉइड भी कर सकते हो। लेकिन जो आपके जीवन के मेजर इवेंट्स हैं, उन मेजर इवेंट्स में एक संन्यास भी है ना। संन्यास का आपका मन होए और तैयारी भी होए और प्रारब्ध ना होए तो नहीं ले सकते। इसलिए जिससे संन्यास लिया जाता है वो आपकी कुंडली देखता है कि इसमें कोई मारक ग्रह चक्र तो नहीं है। शादी भी एक मेजर इवेंट है। नहीं चाहते शादी हो जाती है, चाहते हैं और नहीं होती है। और चाहते हैं कि अच्छा जोड़ा बने तो नहीं बनता, और कोई चाहत नहीं है और बहुत अच्छा जोड़ा बना रहता है ना। ये सब प्रारब्ध जन्य भोग है। उद्देश्य अपना जो है वो ठीक रखना चाहिए। तो एक तो निवृत्ति धर्म और एक वासुदेवानुकंपया, भगवान कृष्ण के कृपा भी आपकी होनी चाहिए। कैसे होगी कि भगवत भक्ति होगी ना। आप भगवान कृष्ण की कृपा चाहोगे तब ना उनकी कृपा होगी। और बोले हमें तो कृष्ण को कुछ जरूरत ही नहीं है। नहीं है तो ठीक है, अपने पुरुषार्थ से जितना कर सकते हो करो। और अगर आप मानते हो तो भाई हमारा अनुभव तो अपने जीवन का ये है कि परमार्थ के लिए आप भगवान से जो मांगो वही मिलता है, और संसार के लिए अगर जो मांगोगे तो भगवान सब नहीं देता, वो प्रारब्ध के हिसाब से मिलता है।
और शंकर भगवान वो ऐसे अवधरदानी है कि चाहे जो कुछ मान लो, चाहे जो कुछ दे देंगे, भले ही उसका चाहे फायदा हो या नुकसान हो। भस्मासुर को सिर पे हाथ धर के भस्म करने की शक्ति दे दी। तो निवृत्ति धर्म में रुचि, परायणता होनी चाहिए और भगवान की भक्ति से उनकी कृपा को खींचना चाहिए। तिरोधत्ते, उससे ये शनै शनै धीरे धीरे ये सब काम बन जाता है। अब फिर वो सृष्टि कैसे पैदा हुई, तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। वो सब प्रकरण मैं आपको पहले भी सुना ही चुका हूँ। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, कमल के फूल पर बैठ के फिर उनको भगवान ने कहा तप करो, और फिर तप किया। तब फिर आखिर में चतुश्लोकी भागवत उनको सुनाई। तो यहाँ दोबारा तो नहीं लिखा है भागवत, यही लिख दिया कि चतुश्लोकी भागवत उनको सुनाई। वो दूसरे स्कंद में हो चुकी है। ब्रह्मा जी की स्तुति तो हमेशा बड़ी लंबी लंबी होती है भागवत में। अब कहते हैं कि ठीक है, अब ब्रह्मा जी, भगवान ने तो ब्रह्मा जी की सृष्टि कर दी। अब किसी आदमी के मान लो एक ही लड़का था, अब उस एक लड़के के 4 लड़के हो गए और फिर एक एक लड़के के 4 लड़के हो गए, फिर उनके एक एक के फिर 4 हो गए। तो वही जो एक था ना, वो कितने हो गए। एक दफा मैंने पूछा महाराज जी से, मैंने कहा हमको ये हिरण्यगर्भ समझ में नहीं आता। तो बोले कि अच्छा तुम ये बताओ कि एक आदमी के पास, एक आदमी के 4 बेटे हैं और एक एक के फिर 4 बेटे हैं, फिर अगली पीढ़ी में उनके फिर 4 बेटे हैं, तो जरा 20 पीढ़ियों में कितने होंगे। मैंने कहा ये तो कागज में हिसाब लगा के बताऊंगा, ऐसा जवानी तो मेरे को नहीं बताया जा सकता। अरे बोले जितने भी होंगे, मैंने तो 20 पीढ़ी की बात कही है। अब ब्रह्मा जी को हुए तो कितने बरस हो गए। तो तुम उसके आदि पुरुष हुए ना। मान लो 1000 हो गए आप सब, तो उस 1000 के आदि पुरुष कौन हुआ? आप ही हुए ना, जहाँ से शुरू हुआ था। उसी को हिरण्यगर्भ बोलते हैं। सृष्टि जहाँ से शुरू हुई तो तुम्हारा ही नाम हिरण्यगर्भ है। कोई अपने से भिन्न कोई हिरण्यगर्भ मत मानना। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई तो उन्होंने 10 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। अब ये जरा थोड़ा डल विषय है, लेकिन फिर भी बहुत संक्षेप से मैं आपको बता रहा हूँ। 10 प्रकार की सृष्टि में पहली सृष्टि तो महतत्व की है, दूसरी अहंकार की है, तीसरी भूतों की, पंचभूतों की है, चौथी इंद्रियों की है, और पांचवी सृष्टि सात्विक देवताओं की है, छठी अविद्या की है, और 7वीं स्थावर वृक्षों की है, और 8वीं पशु पक्षियों की है, और 9वीं मनुष्यों की है, और 10वीं सनत कुमार आदि ऋषि जो कौमार सर्ग कहलाता है, इनकी है। इस प्रकार से ये 10 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने रची। अब कहते हैं महाराज काल तो सोया नहीं कभी, कि हाँ सोया तो नहीं। अच्छा घड़ी में क्या बजा है हमारे एक टीचर थे तो वो हमेशा लेट आते थे। अब एक दिन जो है पकड़े गए, तो
प्रिंसिपल ने कहा कि मिस्टर सो एंड सो आप लेट हैं। तो वो बोले कि नो सर, आई एम ऑन टाइम। बोले बताओ कि क्या बजा है इस समय? तो उन्होंने कहा कि 8 बजे है। तो वो प्रिंसिपल बोले कि नहीं 8 नहीं बजे, 8:30 बजे हैं। कि नहीं सर 8 बजे हैं, आपकी घड़ी गलत है। तो बोले आपकी घड़ी कौन सी है? कि दिस इज ग्रीनविच टाइम। अब जो वो सब बेचारा समझे ही नहीं कि क्या ग्रीनविच टाइम है और क्या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो बैठ गया, चला गया। तो ऐसे ही है, काल जो है उसकी गणना अब हम कहते हैं कि इतने मिनट का 1 घंटा। अरे तो ये सब मानी हुई चीजें हैं, काल अविभाज्य है। बोले हम कितने साल के हो गए कि 90 के हो गए, कि कब से गिनती करोगे? कब से गिनती करोगे? बताओ गुप्ता जी, अशोक गुप्ता जी, कब से गिनती करोगे? बोले जब बच्चा जमीन पे आता है तब टाइम देखा जाता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा गर्भ में अटक गया और 10 घंटे तक नहीं निकला, तो ये नहीं है कि वो उस टाइम को लगाया जाए जिस टाइम वो बाहर निकलना शुरू हुआ था। जिस टाइम वो धरती को छूता है तब से गणना होती है। तो उससे 90 साल के हो गए आप, लेकिन उससे पहले क्या आप नहीं थे? माता के गर्भ में तो थे। अच्छा, गर्भ से पहले नहीं थे क्या? कहाँ थे? पिता के वीर्य में थे। उससे पहले नहीं थे क्या? तो बोले जीव रूप से सृष्टि में थे, कहीं ना कहीं से घुस जाता है जहाँ उसको जन्म लेना होता है। ये माता पिता का गलत अभिमान है कि ये हमने पैदा किया है। वो तो जिस जीव को आना होता है उसी के मतलब पिता के वीर्य में वो प्रविष्ट हो जाता है। उसके कर्म संस्कार जहाँ पर पूरे होने को होते हैं वहीं जाता है। तो बताइए प्रभु, ये काल की गणना कैसे कैसे है? तो बहुत सूक्ष्म विचार है इसमें, हमें तो याद नहीं रहता है, तो इसलिए हमने इसको एक जगह लिख लिया है। बोले 2 परमाणुओं का 1 अणु और 3 अणु का 1 त्रिश्रेणु और 3 त्रिश्रेणु को पार करने में जितना लाइट को टाइम लगता है उसको त्रुटि बोलते हैं। 100 त्रुटि का 1 वेद काल और 3 वेद काल का 1 लव और 3 लव का 1 निमेष और 3 निमेष का 1 क्षण और 5 क्षण की काष्ठा और 15 काष्ठा का लघु और 15 लघु का नाद्रिका या दंड और 2 दंड का मुहूर्त और 4 नाडिका यानी प्रहर, ये याम, और 4 प्रहर की दिन रात और 4 प्रहर का दिन और 4 प्रहर की रात, जो 8 प्रहर का 24 घंटे का होता है। और 15 दिन का फिर 1 पक्ष और 2 पक्ष का 1 मास और 2 मास की 1 ऋतु और 6 मास का 1 अयन और 2 अयन का या 6 ऋतुओं का 1 वर्ष और 4,32,000 वर्ष का कलयुग और इसका दुगुना क्या द्वापर और उससे तिगुना त्रेता और उससे चौगुना सतयुग, सब मिलाकर के 43,20,000 वर्ष का 1 चतुर्युगी और 7 चतुर्युगी का 1 मनवंतर और 14 मनवंतर का ब्रह्मा जी का 1 कल्प। और ऐसे ब्रह्मा जी की भी 100 वर्ष की आयु हो जाती है तो ब्रह्मा जी भी लुढ़क जाते हैं।
और ब्रह्मा जी के आयु से 100 गुनी आयु विष्णु भगवान की है, और विष्णु भगवान से 100 गुनी आयु शंकर भगवान की है। नारायण, अब लगा लो कितना काल व्याप्त है, और कालात्मा भगवान जो है वो गणना से परे है। तो ये काल के बारे में विभाग इसमें बताया। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि मनुष्यों की प्रारंभ की। तो सबसे पहले स्वयंभव मनु की उत्पत्ति हुई। स्वयंभव मनु और शत्रुपा जी स्त्री पुरुष के जोड़े तो पैदा किए। पहले तो सनत कुमार पैदा हुए। सनत कुमार से कहा तुम सृष्टि बढ़ाओ। उन्होंने कहा हम इसके लिए नहीं आए, हम तो अपना जीवन परमात्मा के लिए लगाएं। तो बोले तुम बाप की आज्ञा का पालन नहीं करोगे? तो बोले हाँ नहीं करेंगे। तो बोले जाओ मैं शाप देता हूँ, तुम 5 वर्ष के हो तो 5 वर्ष के ही रहोगे। तो उन्होंने कहा पिताजी ये आपका शाप है कि वरदान है? ये तो आपने बड़ी सुविधा कर दी, उम्र बढ़ जाती तो फिर काम विकार उत्पन्न हो जाता। अब 5 ही वर्ष के रहेंगे तो काम विकार उत्पन्न ही नहीं होगा। नारायण। फिर सारी सृष्टि मानसिक सृष्टि होती गई। लेकिन अब स्वयंभव मनु की जब उत्पत्ति हुई तो उनसे कहा सृष्टि बनाओ। तो बोले बनावे तो सही, लेकिन रहेंगे कहाँ? धरती तो है ही नहीं कहीं, आकाश में थोड़ी रहेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा हो धरती तो वो हिरण्याक्ष ले गया। भगवान से प्रार्थना की महाराज ये सृष्टि क्रम तो आगे बढ़ाना है, तो कम से कम धरती तो उपलब्ध कराओ। वो हिरण्याक्ष ले गया। तो भगवान ने फिर वराह रूप जो है सूअर का रूप रखा। और बड़ी इसकी आलोचना करते हैं लोग कि भगवान को और कोई अवतार ही नहीं मिला, शकल सूरत सूअर के रूप में अवतरित हुए। तो महाराज श्री कहते हैं कि धरती का पता लगाना है ना, तो धरती को तो सूंघ करके ये वराह सूअर ही ढूंढ लेता है। दूसरे ये जल में भी रहता है और धरती पे भी रहता है। तो वराह रूप से इतना बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने रूप रखा, उसका वर्णन है। ये तो पुराण है नारायण, संख्या से कोई मतलब नहीं है। और धरती को जहाँ पे पाताल में रखी हुई थी हिरण्याक्ष ने, तो उसको अपने थूथन पे उठा लिया। तो हिरण्याक्ष के साथ युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष को मार दिया गया। फिर आकर के जल के ऊपर पृथ्वी स्थापित कर दी। बोले अब ठीक है, अब इसके ऊपर तुम्हारी संतानें रहेंगी, अब तुम संतान पैदा करो। अब स्वयंभव मनु और शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, उनसे ये अनुपम सृष्टि पैदा हुई। तो विदुर जी ने पूछ लिया कि महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था? हिरण्याक्ष कौन था? आप क्या समझते हो कौन था ये हिरण्याक्ष? हिरण्य माने सोना और अक्ष माने आंख। जिसकी आंख में सोना हो माने लोभी। तो लोभी व्यक्ति क्या करता है कि प्लॉट पे प्लॉट खरीदता है नारायण,
क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा पैसे की बचत होती है। ये खरीद लो, वो खरीद लो, वो खरीद लो, 10 में खरीदा, 50 में बेचा। तो ये धरती को कौन ले जाएगा? वही ले जाएगा जिसकी आंख में सोना होगा, जो धन का लोभी होगा। और उसके भाई का क्या नाम है? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु माने सोने की जिसकी शैया है। अरे वो कौन था? सुखराम मिनिस्टर था ना, सुखराम ही नाम था। तब कितने करोड़ रुपया उसके बिछौने में निकले, सिले हुए थे सब। उसी ने तो कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं है, मगर खुदा से कम भी नहीं है। तो हिरण्यकशिपु बने जो उसकी शैया सोने की है। एक लोभी हो गया, और शैया माने कामी। हिरण्याक्ष कामी है, वो हिरण्यकशिपु कामी है, और हिरण्याक्ष जो है ये लोभी है। तो हम और आप ही कभी हिरण्याक्ष बन जाते हैं, कभी हिरण्यकशिपु बन जाते हैं। तो भगवान अगर बीच में आ जाए तो दोनों का वध कर देते। दोनों ये दुष्प्रवृत्तियां हैं, इनको मारने का काम जीव नहीं कर सकता, परमात्मा ही कर सकता है। तो पूछा कि महाराज ये आए कहाँ से इतने? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कश्यप जी ऋषि थे, उनकी 2 पत्नियां थी। अभी देखो पुराण का ढंग है। एक ऋषि थे, उनका नाम था कश्यप। महाराज श्री ने कहा है कि ये जितने गोत्र निकले हैं ना, चाहे वो ब्राह्मणों के हों, चाहे किसी भी जाति के हों, ये सब कश्यप जी के ही गोत्र हैं। जिसको अपना गोत्र न मालूम हो कि हमारा कौन सा गोत्र है, तो वो सीधा सीधा कश्यप लिख दे। हमारे आश्रम में कई लोग हैं जो कश्यप लिखते हैं। है तो वो जरा निचली तरफ ही, लेकिन वो कश्यप लिखते हैं। और कश्यप शब्द का अर्थ भी महाराज श्री ने बड़ा अजीब किया। वो कहते हैं पश्यको इति कश्यप। पश्यक, पश धातु देखने के अर्थ में, देखने की साक्षिता की जो क्रिया जिसमें हो उसको बोलते हैं पश्यक। साक्षी का नाम पश्यक होता है। तो क्रिया तो आत्मा में है नहीं, साक्षी में है नहीं, तो इसलिए का जो लगा हुआ है इसमें, ये जीव का वाचक हो जाता है। जीव भी तो देखता जानता है ना। तो जीव को पश्यक या कश्यप बोलते हैं। इनकी पत्नी का, इनकी 2 पत्नियां, एक दिति है और एक अदिति है। तो जव अवखंडने धातु है, भेद बुद्धि को कहते हैं दिति, और अभेद बुद्धि को कहते हैं आदिति। तो जीव की 2 मुख्य वृत्तियां हैं, भेद और अभेद। तो ये दिति जो थी, दोनों थी तो पतिपरायणा, लेकिन दिति को इच्छा हो गई काम की, और वो शाम के वक्त पति के पास पहुंच गई। बोले कि मुझे संतान चाहिए। बोले चाहिए, ठीक है, वक्त आने दो, हम करेंगे सब। तो जब नहीं, मुझे इसी समय। बोले देखो ये समय जो है इस काम के लिए नहीं होता है, तो संध्या बंदन आदि का काम है, समय है। नहीं मानी वो, तो वो उठ करके वो संभोग क्रिया में लग गए। अब बाद में तो उस पत्नी को भी पछतावा हुआ
जब पछतावा हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तुमने प्रायश्चित तो कर लिया पछतावा करके, लेकिन अब तुम्हारे यहाँ बेटे तो गड़बड़ के ही होंगे, क्योंकि शाम के वक्त गर्भाधान नहीं करना चाहिए था, लेकिन हुआ। तो होंगे बड़े बलवान, लेकिन तुमने प्रायश्चित कर लिया, अपनी गलती मान ली, तो भगवान तुम्हें इसकी सजा नहीं देंगे और तुम्हारे बेटों का वध भी वही करेंगे। अब अदिति तो बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो गड़बड़ होंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान के हाथों तो मारे जाएंगे। तो इस दिति के ही बेटे थे ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप। तो हिरण्याक्ष को तो भगवान ने स्वयं मारा और हिरण्यकशिप को भी स्वयं तो मारा, लेकिन प्रहलाद जी के को बीच में डाल करके मारा। तो भक्ति की भी महिमा बढ़ गई और अपना वचन भी पूरा हो गया। ये कथा इसमें बताई। अभी 5 मिनट और लगेंगे। फिर बोले कि इनमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, विश्व विजयी हो गए, कहाँ से शक्ति आ गई? तो बोले ये भगवान के भक्त थे जो जीव, उनमें से 2 जीव जो है वो भगवान विष्णु के पार्षद हो गए और उनको वहाँ काम सौंपा गया पहरेदारी का, भगवान के महल की पहरेदारी का। किसी को आने दें भीतर, किसी को ना आने दें। अब भगवान के यहाँ ये नियम है कि अगर कोई महात्मा आवे, कोई ब्राह्मण आवे, तो उसको ना रोका जाए। अब आ गए वहाँ सनकादिक, टाइम उनका था नहीं, तो उन्होंने कहा आपको भीतर जाने दो। उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं जा सकते हो, हमारे मालिक सो रहे हैं इस समय। तो नहीं, जब वो माना तो उन्होंने कहा कि तुम जो है भगवान के पास रहने लायक नहीं हो, तुम जाओ नीचे धरती पर जाओ। तो उनको शाप दे दिया। उनके नाम थे जय और विजय। तो वही 3 जन्म का शाप दिया था उन्होंने। तो वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने और वही रावण और कुंभकर्ण बने और वही शिशुपाल और दंतवक्र बने। इतने में भगवान निकल आए। अब ये इसमें नहीं लिखा है, ये तो लिखा है कि भगवान निकल आए और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अच्छा किया, इनको दंड दे दिया। तो बोले नहीं, हमसे गलती ये हुई कि हमने शाप दे दिया। कि नहीं, ये गलती नहीं है, असल में ये मैं चाहता ही था कि इनको शाप पे न किसी तरह से पीछा छूटे। ये महाराज श्री की उत्प्रेक्षा है। तो बोले क्या हुआ था कि एक दिन लक्ष्मी जी बाजार गई थी। तो लक्ष्मी जी जब लौटी वहाँ से तो उनके पास सामान भी काफ़ी था, बाजार से खरीद के लाई थी। जब भीतर घुसने लगे तो उसमें जय विजय ने कहा कि नहीं, ये टाइम भीतर नहीं जा सकती हो। अरे वो मैं मालकिन हूँ यहाँ की, मेरे को रोकते हो तुम? कि मालकिन हो या कोई मालिक का हुक्म नहीं है। अब खूब झगड़ा हुआ, हल्ला भी मच गया। भगवान निकल के आए, अच्छा भी आ जाओ, अच्छा आ जाओ। भीतर पहुँच गए। वो तो आग बबूला हो रही थी लक्ष्मी जी। बोले इनको अभी यहाँ से निकालो, अभी निकाल दो यहाँ से। ये नहीं जानते कि मालिक मालकिन से क्या सलूक करना चाहिए। तो महाराज श्री कहते हैं चुप रहो, अगर मैं अभी निकाल दूंगा तो सब कहेंगे कहीं तो पत्नी भक्त है। तो ये किसी महात्मा का अपराध करेंगे तब वो अपने आप बच जाएंगे, इनको बाहर निकालने की बात।
तो इसलिए सनकादिक आ गए भगवान की प्रेरणा से और उन्होंने शाप दे दिया, और ये जय ही है जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हो गए। अब ये इस प्रकार से ये 18 अध्याय तक का वर्णन हो गया। 33 अध्याय हैं इसमें, तो 18 अध्याय कवर हो गए हैं। और शाम को अब कपिल और देवहूति, कपिल अवतार की कथा होगी। ये शुद्ध वेदांत की चर्चा है इसमें, लेकिन वो वेदांत की चर्चा सांख्य के दृष्टिकोण से है, इस बात को ध्यान में रखें। सांख्य दर्शन हम सबका उपजीव्य, सांख्य और योग और न्याय, कोई भी दर्शन हो चाहे कोई ग्रंथ हो, अगर किसी ने सांख्य और न्याय और इनका अध्ययन नहीं किया, अध्ययन माने सुना नहीं है ठीक ठीक, तो वो अर्थ नहीं लगा सकता। वेदांत का अर्थ भी गड़बड़ करेगा और इनके अर्थ आएंगे तो वो भी गड़बड़ करेंगे। तो यहाँ भगवान कपिल जी के रूप में आएंगे और फिर अपनी माता जी को तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ये सारी चर्चा यहाँ 19वें अध्याय से लेकर के और 33वें अध्याय तक, माने 15 अध्यायों में है। तो शाम को ये स्कंद पूरा होगा। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण।